आज के ऑनलाइन क्लासों में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है फर्स्ट पोइम द नेचर। फर्स्ट पोइम द नोबल नेचर। नोबल नेचर उदात्त प्रकृति। उदात्त प्रकृति ये जो पोइम है मानव जीवन की प्रेरणा के लिए एक बहुत ही एक्सलेंट एग्जाम्पल है और एक लघु पोइम है। मानव के जीवन का जो आकलन है वर्षों में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी महान उपलब्धियों में होना चाहिए, उसके ग्रेट वर्क्स में होना चाहिए और मानव को हमेशा कार्यों में जीवित रहना चाहिए, न कि वर्षों में। इसी प्रकार इस पोइम की जो समरी है, द समरी ऑफ द पोइम। समरी ऑफ द पोइम। दिस पोइम इज ए शॉर्ट लिरिक पोइम। ये कविता एक लघु काव्य रचना है। इट इज कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन के द्वारा कंपोज की हुई है। इट गिव्स ए ग्रेट meaning and message to the humanity। मानवता के लिए एक बड़ा अर्थ और एक बहुत उच्च स्तरीय मैसेज देती है। और two symbols are taken from the nature। प्रकृति से दो सिंबल लिए गए हैं इस कविता के अंदर। एक एन ओक ट्री एंड ए लिली। एक लिली का पेड़ है। एन ओक ट्री लिव्स 300 years। 300 years। ओक का पेड़ 300 साल तक जीवित रहता है, लेकिन एट लास्ट इट फॉल्स। अंत में ये गिरता है, नष्ट हो जाता है। एज ए लॉग ड्राई लीफलेस एंड शेयर। अंत में ये नष्ट होता है, एक सूखे पत्तियों से रहित और एक मुरझा करके लकड़ी के लट्ठे के रूप में नष्ट हो जाता है। ए लिली इज ए वेस्टर्न फ्लावर। इट गिव्स joy to the beholders। ये देखने वालों को बहुत प्रसन्नता देता है। इट्स लाइफ, इसका जीवन। इट्स लाइफ इज वेरी शॉर्ट।
इट लीव्स फॉर ए डे, ये केवल मात्र एक दिन के लिए जीवित रहती है, लेकिन देखने वालों को काफ़ी प्रसन्नता देती है। एन ओक ट्री लाइफ इज लॉन्ग, बड़ा होता है बट यूजलेस, लेकिन बेकार होता है, निरर्थक होता है। एंड मीनिंगलेस, और निरर्थक होता है। इसी प्रकार मानव के जीवन की तुलना इन दो पेड़ों से की गई है कि जैसे ओक के पेड़ के जैसे मनुष्य का जीवन बहुत लंबा होता है, आकार लिया होता है, कई वर्षों तक जीवित रहता है, बल्कि उसका जीवन के अंदर कोई उपलब्धियां नहीं हैं, कोई ग्रेट वर्क्स नहीं हैं। उसी प्रकार से उसका जीवन यूजलेस है, ओक के पेड़ के जैसे, और निरर्थक है, कोई मूल्यवान नहीं होता है। और एक लीली के पेड़ जो अति शॉर्ट होता है, उसका जीवन अगर मनुष्य का जीवन शॉर्ट है, लेकिन उसने बहुत उपलब्धियां कमाई हो, बहुत ग्रेट वर्क्स प्राप्त किए हों अपने जीवन के अंदर, तो उनका जीवन सार्थक है, मीनिंगफुल है और वर्थवाइल है। ए ह्यूमन लाइफ, द लाइफ ऑफ ह्यूमन इज नॉट मीजर्ड, मनुष्य के जीवन का आंकलन इन ईयर्स, वर्षों में नहीं करना, बट इन अचीवमेंट्स एंड ग्रेट डीड्स, उसका एक महान कार्यों से उसका आंकलन होना चाहिए। एक अचीवमेंट लाइफ, अचीवमेंट्स ऑफ लाइफ, उपलब्धियों का जीवन, अचीवमेंट्स ऑफ लाइफ, उपलब्धियों का जीवन आर वेरी इम्पोर्टेंट एंड वर्थवाइल, सार्थक होता है, मूल्यवान होता है। इसी प्रकार मनुष्य को हमेशा एक उपलब्धियों को अर्न करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। ग्रेट वर्क्स के लिए हमेशा अपना ध्यान लगाना चाहिए। ये जो एक पोइम है, एक छात्र जीवन के लिए या मानव जीवन के लिए एक बहुत ही एक्सलेंट एग्जाम्पल है और एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा का स्रोत है कि मनुष्य को हमेशा उपलब्धियां और महान कार्यों में ही अपना समय बिताना चाहिए, न कि वर्षों में, अपना बेकार के वर्षों में। द लाइफ ऑफ ह्यूमन इज रिमेम्बर्ड फॉर इट्स अचीवमेंट्स, मनुष्य का जीवन उपलब्धियों के लिए ही याद किया जाता है, न कि नॉट फॉर ईयर्स, न कि वर्षों के लिए याद किया जाता है। इसी प्रकार द लाइफ ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के जीवन को इज काउंटेड, गिना जाता है, फॉर ग्रेट एक्ट्स, महान कार्यों के लिए। इसी प्रकार मनुष्य को लंबी आयु तक जीवित रहना, अगर उसने उपलब्धियां नहीं प्राप्त की तो लंबी आयु तक जीवित रहना मनुष्य का जीवन निरर्थक है।
अगर उसने बहुत ही कम समय तक अगर जिया है लेकिन उसने अपने जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं तो उसका जीवन मीनिंगफुल है, वर्थवाइल है और वर्च्युअस है, गुणयुक्त है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं स्वामी विवेकानंद का, जो ओनली 39 ईयर्स तक उसने जिया था लेकिन उसके जीवन जो है फुल ऑफ, उसका हिज लाइफ फुल ऑफ अचीवमेंट्स, सो ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एजेज, कई युगों तक वो याद किया जाएगा। ऐसी उपलब्धियां 100 मनुष्य 100 साल तक जीवित रहकर, वर्षों तक जीवित रहकर, हजारों वर्षों तक जीवित रह करके भी नहीं कर सकते जैसे उसने इतनी उपलब्धियां प्राप्त की थी। इसलिए शॉर्ट लाइफ अगर है लेकिन अगर उपलब्धियों से भरा हुआ है तो उसका जीवन जीने योग्य है, सार्थक है और मूल्यवान है। इस कविता का फर्स्ट स्टेंजा है, इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ऑक 300 years टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सेयर। इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री, ग्रोविंग मीन्स होता है बढ़ना, लाइक मीन्स जैसे, ट्री पेड़, एक पेड़ की तरह जैसे बढ़ना, इन बल्क बड़े आकार में, एक बड़े आकार में एक पेड़ की तरह बढ़ना, नॉट इज नॉट ए मैन बेटर बी, एक आदमी को महान नहीं बनाता है, इज नॉट मैन मेक बेटर बी, एक आदमी को महान नहीं बनाता है। एक पेड़ की तरह, इज ट्री लाइक, एक पेड़ की तरह, ग्रो मीन्स बढ़ना, इन बल्क मीन्स होगा बड़े आकार में, एक पेड़ की तरह बड़े आकार में बढ़ना एक आदमी को महान नहीं बनाता है। और अथवा स्टैंडिंग लॉन्ग एन ऑक 300 years, अथवा एक ओक का पेड़ 300 साल तक खड़ा रहता है। टू फाल, फाल मीन्स होता है गिरता है, ए लॉग एक लट्ठे के रूप में, एट लास्ट मीन्स होगा अंत में। जब ये ओक का पेड़ अंत में जब गिरता है तो एक लट्ठे के रूप में सूखा, बाल्ड मीन्स पत्तियों से रहित और शेयर मीन्स होगा मुरझा करके लास्ट में गिर जाता है। जैसे इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, इसके जो कठिन शब्द हैं, ग्रोविंग बढ़ना, लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक, ओक एक विशाल पेड़ या वृक्ष, बाल्ड मीन्स पत्तियों से रहित, ड्राई सूखा, शेयर मीन्स होगा मुरझाया हुआ, बल्क मीन्स होता है बड़ा आकार। एक दोबारा से रिपीट कर देता हूँ प्रिय छात्रों कि लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह, ग्रोविंग मीन्स बढ़ना, इज नॉट ए मैन, एक आदमी को मेक नहीं बनाता है, बेटर भी मीन्स होता है महान, बेटर मीन्स होता है महान, बेटर मीन्स होता है महान, कि एक पेड़ की तरह बढ़ना मनुष्य को महान नहीं बनाता है। जैसे एक ओक का पेड़ 300 साल तक खड़ा रहता है लेकिन जब अंत में, एट लास्ट अंत में जब एक गिरता है तो एक सूखे पत्तियों से रहित और मुरझाए हुए एक लकड़ी के लट्ठे के तरह के रूप में गिर जाता है। इसी प्रकार इसका जीवन निरर्थक है, यूजलेस है